अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैरियर चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपकी उम्र 18 साल से 45 साल तक है और आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे आप गवर्नमेंट से 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कैसे लोन ले सकते हैं। अगर आपने 1 लाख से 10 लाख तक लोन लेना है तो आप एक शख्सी ज़मानत के तौर पे लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 लाख से 2.5 करोड़ तक लोन लेना है तो आपको बैंक में बतौर सिक्योरिटी अपने घर के डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। अप्लाई करने के लिए वीडियो को कंप्लीट यहीं पे देखिए। आके सिंपली आपने लिखना है कामयाब जवान .government.pk लिखना है। आगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर अप्लाई फॉर लोन इधर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपसे ये आगे ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपसे पूछेंगे आप सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। अगर आप हैं तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। फिर शहरी हैसियत क्या है आपकी, रेजिडेंट, बैंक का नाम पूछेंगे, किस बैंक से आप लेना चाहते हैं, किस बैंक के थ्रू। जैसे मैं इधर UBL सेलेक्ट कर देता हूँ। क्या आप इस बैंक में जॉब तो नहीं करते, आप सियासी शख्सियत तो नहीं है, नो कर दें। आप कारोबार न्यू स्टार्ट करना अगर चाहते हैं तो फिर न्यू बिज़नेस करें। अगर आप पहले वाले बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे वाला आप न्यू कर दें। मैंने तो ये करना है। अच्छा, अब दूसरा आपके पास ये ओपन हो जाएगी पेज। दूसरे पेज में सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ सर नज़ीर, नाम लिखना है। मेल है या फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैं लिखता हूँ। इधर आपने CNSE लिखना है विद डैश। जैसे मैं लिख रहा हूँ अपना। दोबारा री एंटर करना है आपने। उसके बाद आपने CNSE इशू डेट लिखनी है, जब आपका CNSE इशू हुआ था। उसके बाद कंफर्म करना है दोबारा इशू डेट। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो CNSE पे आपके है। दोबारा कंफर्म करना है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ। देख लेना आपने CNSE वाली लिखनी है। आपने जो मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड वाली है वो वाली नहीं लिखनी, नहीं जो आपकी CNSE वाली होगी वही लिखनी है आपने। आप कितने अफराद की ज़ेर कफ़ालत कर रहे हैं, आप जितने आप कर रहे हैं उतने लिखने हैं इधर। 1 2 3 4 5, अगर 5 से ज़्यादा हैं तो फिर भी लिखते हैं इधर। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं इधर लिखें। आपके वालिद का नाम क्या है ये लिखें इधर। इधर अपने वालिद का ID कार्ड नंबर लिखें। विदाउट डैश लिखना है इधर। आपका मज़हब कौन सा है, इस्लाम लिखें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन लिखें। आपको कोई मजदूरी तो नहीं है ये लिखें। आप इस टाइम जो मौजूदा आमदनी का आपका ज़रिया कौन सा, अगर आप जॉब करते हैं या कोई एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, इनकम फ्राम सैलरी अगर आ रही है तो कितनी सैलरी है आपकी वो इधर लिखें।
इसके अलावा अगर कुछ आप और ज़्यादा किराया आ रहा है किसी जगह से या कुछ हो रहा है, फिर वो इधर लिखने आमदन इजाफा आमदन। क्या आपका बैंक अकाउंट कोई है? अगर बैंक अकाउंट है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। और अगर है तो इधर बैंक का नाम, इधर अकाउंट नंबर लिखें, इधर बैंक का नाम लिखना है। आपके ज़ाती असासे क्या हैं, कितने पैसे हैं आपके पास? 10 लाख एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ, 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। आप अपना इधर यूटिलिटी बिल का नंबर लिखें। अगर आपका टैक्स नंबर है, कौमी टैक्स नंबर इधर लिखें। अपनी इधर तस्वीर लिखें, अपलोड करनी है आपने। इधर आपने शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर, फ्रंट पिक, शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर इधर आपने अपलोड करनी है। फिर नेक्स्ट, थर्ड पेज में आपको एजुकेशन के बारे में बताना होगा अपना, आपकी तालीम क्या है, मिडिल है, मैट्रिक है, एफ ए हैं, बैचलर हैं। आपके पास कोई तकनीकी अगर कोई डिप्लोमा है या किसी को काम जानते हैं, अगर कोई भी आप काम जानते हैं, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तलीमी डिग्री अपनी अपलोड करनी है आपने। इधर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, इधर आपने अपना एड्रेस देना है जो चौथे पेज पे है। सूबा कौन सा है आपका? अगर पंजाब है तो पंजाब कर दे, सिंध है जो है। ज़िला कौन सा है आपका? अगर फैसलाबाद है तो फैसलाबाद। तहसील कौन सी है आपकी? इधर तहसील सेलेक्ट करें। अगर आपका मुस्तकिल पता भी यही है तो इस पर क्लिक कर दें, खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। इधर मोबाइल नंबर लिखना है, वो वाला लिखना है जो आपके नाम पे हो, सिम आपके नाम पे होना ज़रूरी है। इधर वो आपसे पूछ भी रहा है कि ये सिम आपके नाम पे ही है, आपके नाम पे होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो इधर ईमेल एड्रेस लिख दें। आप अपना घर में रह रहे हैं या अपने फैमिली के घर में रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, वो इधर पूछ रहा है, वो आप बताएं उन्हें। पाँचवें पेज पे आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग या फिशिंग वगैरह पे इधर सेलेक्ट करें। जैसे एनिमल फार्मिंग करते हैं लोग, एनिमल सेलेक्ट कर लेते हैं इधर। बुफालो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या लोकल बिज़नेस करना चाहते हैं, ये सेलेक्ट कर लें इधर। बिज़नेस का नेम इधर लिख लें, बुफालो। फार्मिंग। बिज़नेस डिटेल दें उन्हें आप। ये जो डिटेल है ये बहुत ज़रूरी है देना, इस डिटेल पे ही आपको लोन अप्रूव होगा। आपके पास आइडिया क्या है, अगर आपका आइडिया उन्हें पसंद आएगा तो आपका लोन अप्रूव होगा, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन। अपने जो भी इधर देना है अपना पूरा आइडिया दें। ये बिज़नेस एड्रेस जहाँ आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो एड्रेस देते हैं। जो बिज़नेस करने का सूबा है, अगर आप पंजाब में करना चाहते हैं पंजाब में दें। डिस्ट्रिक्ट लिखें इधर। तहसील सेलेक्ट करें। अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करें। पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी जो भी इधर सेलेक्ट करें। जो कारोबार के साथ कोई यूटिलिटी बिल का अगर कोई नंबर है तो वो इधर लिखें। कारोबार का टैक्स नंबर है तो वो लिखें।
अगर आप इधर पूछ रहे हो वो आपके नाम पे कोई रजिस्टर्ड गाड़ी है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दें। नेक्स्ट छठे पेज पे आ जाएं आप। वो कह रहे हैं ये 3 इसके सेशन हैं, आपको कौन सा, अगर आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए चाहिए तो ये सिलेक्ट करें, तो अगर 10 लाख से ज़्यादा चाहिए तो फिर ये सिलेक्ट करें। हमें 10 लाख से कम चाहिए तो ये कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कर्ज़े की कितनी मुद्दत के लिए आप कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं। ये 1 साल से 8 साल तक मुद्दत में देते हैं। अगर आप 8 साल तक के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो 8 साल सेलेक्ट कर दें। वो कह रहा है कि कारोबार में कितनी लागत आएगी टोटल, जितना भी आप कारोबार करना चाहते हैं, तो इधर 10 लाख रुपए लिखने की, 10 लाख रुपए में कारोबार स्टार्ट होगा। आपको कितनी रकम चाहिए वो पूछ रहा है, जो आप हुकूमत से रकम लेना चाह रहे हैं वो कितनी चाहिए। इधर आप 8 लाख लिखते हैं कि 8 लाख आपको चाहिए। आप कितनी इसमें अपनी ज़ाती वसाइल से कितनी जमा कराने चाहते हैं आप, 10%, ये आपकी आगे, ये आपने अपने बिजनेस में खुद भी लगानी है। किस्तें की कितनी रियायत चाहिए आपको, 12 मंथ की लगा लें। 7वें पेज पे आ जाएं। आपके कारोबार में कितना खर्चा होगा, आप इधर जितना आपको पता होगा, आपको जो आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं कितना महीने के अखराजात हैं इसके। आमदन कितनी होगी इस कारोबार में आपको माहाना, वो भी आपने बताना है। सारा कुछ इसी पे आपको प्रूव होना है अगर आपको कारोबार के बारे में पता होगा। इंडायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे अखराजात महीने के जो हैं। आपके इस कारोबार में अप्लाई कितनी होगी, मुलाजमीन की तादाद कितनी होगी, वो भी आपने इन्हें बताना है। आपका तजर्बा कितना है इस काम में। तजर्बे का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो इधर अपलोड करें, अगर नहीं भी है तो फिर भी चल जाएगा इसका काम। 8वां है, अगर आपके किसी घर वालों ने या किसी ने, आपकी वाइफ हैं या आपके शोहर ने कर्ज़ा लिया है तो वो इधर लिखें। अगर नहीं लिया लिया हुआ तो नो कर दें इधर। ये 9 पेज है, इसमें ये आपसे शख्सी ज़मानत मांगेगा, क्योंकि 1 लाख से अगर आपने 10 लाख के लिए कर्ज़ा लेना है तो फिर आप शख्सी ज़मानत पे आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आपने 10 लाख से या 2.5 करोड़ तक लेना है तो फिर आपको अपने कागजात, अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह बैंक में बतौर सिक्योरिटी रखवाना होगी। इधर रेफरेंस, अपना रेफरेंस नंबर लिखें जो आपका आप ज़मानत दे सकते हैं। आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार के अलावा आपका हमसाया, दोस्त कोई भी हो वो चल जाएगा। उसका नाम लिखें इधर, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, खूनी रिलेशन नहीं होना चाहिए या वैसे भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्त या हमसायेदार होना चाहिए। उसका इधर लिखें, दोस्त लिख दें, इधर भी दोस्त लिख दें। वो रेफरेंस दोनों के मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दें। उनके CNSE नंबर भी इधर आपको देना होंगे। रेफरेंस टू ये कैप्चा कोड देना है आपने। जी, ये लास्ट पे आपको बयान अल्फी एफिडेविट आपको देना होता है। उन्होंने ये देखें आगे कि ये रीड कर लें अच्छी तरह से। ये आपका CNSE नंबर है, ये इशू डेट है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये मोबाइल नंबर है। ये आप, मैं इकरार करता हूँ कि तमाम मेरे जो भी मैंने अपनी मालूमात दर्ज की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं UBL बैंक सेलेक्ट किया था, उसको इख्तियारात देता हूँ कि वो मेरे तमाम दस्तावेज़ की तस्दीक करवा सकते हैं A to Z। इधर सबमिट कर दें, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी।
हमजा रोक इन तो